केदारनाथ धाम गर्भगृह गौड़ दर्शन। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से केदारनाथ धाम में जो गौड़ लगा है उसके दर्शन कराने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, भाई दूज को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं, साथ ही साथ यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं और गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। अब सिर्फ बद्रीनाथ धाम रह गए हैं जिनके कपाट 19 नवंबर को बंद होने वाले हैं। तो 19 नवंबर के बाद हमारी चारों धाम की यात्रा बंद हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको वो कुछ अपडेट दे देता हूँ जो कि न्यूज़पेपर में आए। साथ ही साथ केदारनाथ धाम में आप सभी को पता ही होगा कि जो केदारनाथ धाम का गर्भगृह है वहाँ गोल्ड का काम चल रहा था, यानी गोल्ड की परतें वहाँ लगाई जानी थी जो कि अब पूरी हो चुकी है। उसका भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो न्यूज़ है ये दैनिक जागरण में न्यूज आई है। और यहाँ देखिए, बाबा केदार यमुनोत्री धाम के कपाट हुए बंद। शीतकाल में बाबा केदार के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर व यमुनोत्री के दर्शन खरसारी में होंगे। भगवान के नाम के पूजे जयकारे। तो अभी देखिए, मैं फिलहाल अपडेट दे रहा हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप कपाट बंद होने के बाद दर्शन करना चाहते हैं तो वो आप कहाँ कर सकते हैं। चारों धाम के जो दर्शन होते हैं वो अलग अलग जगह होते हैं। इससे जुड़ा वीडियो में जल्दी बनाऊंगा और इसका अपडेट भी आप लोगों को दूंगा। तो फिलहाल हम ये न्यूज़ देख लेते हैं। गुरुवार को शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अब अगले 6 माह श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन ओखी मठ स्थित पंचकदीसा ओंकारेश्वर मंदिर और मां यमुना के दर्शन घरसारी स्थित यमुनोत्री मंदिर में कर सकेंगे। केदारनाथ में जहां 3000 श्रद्धालु कपाटबंदी के साक्षी बने, वहीं यमुनोत्री में कपाट बंद होने के समय 2000 श्रद्धालु मौजूद रहे। केदारनाथ में इस वर्ष 15,63,275 श्रद्धालु और यमुनोत्री में 4,85,688 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। भैया दूज पर तड़के 3 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले कपाट खोले गए और इसके बाद कपाट बंद करने के लिए समाधि पूजन प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग ने भगवान केदारनाथ के स्वशंभू ज्योतिर्लिंग को श्रृंगार रूप से समाधि रूप दिया। ज्योतिर्लिंग को बंकाबर, बंगराज फूल, भस्म आदि से ढका गया। इसके साथ ही भैरवनाथ के आह्वान के साथ ही गर्भगृह तथा मुख्य द्वार को जिला प्रशासन की मौजूदगी में बंद किया गया। मुख्य द्वार को जिला प्रशासन की मौजूदगी में बंद किया गया। पूरब द्वार को भी ठीक 8:30 पर सील बंद कर दिया गया। इस मौके पर सेना की 11 मराठा लाइट इंफेक्ट्री रुद्रा के बैंड की धुनों व केदार बाबा के जयकारों से केदारनाथ धाम गुंज में हो गया। गुरुवार को पंचमुखी डोली प्रथम पड़ाव रामपुर पहुंची। 28 अक्टूबर शुक्रवार को देव डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्ता से प्रवास करेगी तथा 29 अक्टूबर शनिवार को ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ पहुंचेगी तथा 6 माह के लिए मंदिर में विराजमान हो जाएगी और भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा भी शुरू हो जाएगी। यानी देखिए, अगर आप शीतकालीन दर्शन करना चाहते हैं केदारनाथ धाम के तो वो फिर आप ओमकारेश्वर मंदिर आपको जाना पड़ेगा जो कि ओखीमठ पे स्थित है। इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में जरूर दूंगा। तो ये तो थी आपकी केदारनाथ धाम की अपडेट। और यहाँ देखिए, उधर यमुनोत्री के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई थी। ठीक 8 बजे खरसारी से अपनी बहन यमुना को लेने के लिए शनिदेव की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई, जो सुबह 10:30 बजे यमुनोत्री पहुंची। वहीं यमुनोत्री धाम में सुबह से दोपहर तक श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा की गई। अभिजीत मुहूर्त से सर्वसिद्धि योग पर दोपहर 12:09 पर धाम के कपाट बंद कर दिए गए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मंदिर से शनिदेव की डोली की अगुवाई में यमुना की डोली खरसारी के लिए रवाना हुई। दोपहर बाद मां यमुना की डोली खरसारी पहुंची, जहां ग्रामीणों ने यमुना का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद यमुना की उस डोली को यमुना मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। देखिए, ये दोनों धाम फिलहाल बंद हो गए हैं। यमुनोत्री और केदारनाथ जी के जो गंगोत्री के हैं वो भी कपाट बंद हो चुके हैं। तो अब अगर आपको इनको शीतकालीन दर्शन करने तो उसका वीडियो में अपने नेक्स्ट वीडियो आपको बताने वाला हूँ। अब हम गर्भगृह की बात करते हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह है वहाँ सोने की परत लगाई गई है, वही मैं अब अपडेट आपको देने वाला हूँ। यहाँ देखिए, ये आपको गर्भगृह का अंदर का फोटो दिखाई दे रहा है। इसका एक फोटो मैं आपको और दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये अपडेट देख लेते हैं। स्वर्ण मंडित हुई केदारनाथ धाम की गर्भगृह की दीवारें। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम मंदिर की गर्भगृह की दीवारों को काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तरह
सम्मानित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के दानी दत्ता लखी परिवार के सहयोग से श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने यही काम किया। 12 फीट गुणा 12 फीट आकार की गर्भगृह की चारों दीवारों के साथ ही जलहरी और छत्र पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इसमें अलग अलग नाप की सोने की कुल 550 परतें चढ़ाई गई हैं। सोने की इन परतों पर श्री गणेश जी और शिव परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए गए हैं। IIT रुड़की, केंद्रीय भवन अनुसंधान और SRO की 6 सदस्यीय टीम ने गर्भगृह की स्वर्णमंडित करने की स्वीकृति प्रदान की थी। विशेषज्ञों की देखरेख में गर्भगृह को स्वर्णमंडित करने का काम पूरा किया गया। इससे पहले गर्भगृह चांदी की परत से सुसज्जित था। 2017 में एक दानी दाता के सहयोग से BKTC ने गर्भगृह की चारों दीवारों पर चांदी की परतें चढ़ाई थी और उन्हें उखाड़कर सोने की परतें चढ़ाई गई हैं। तो देखिए पूरा अपडेट था। और यहाँ देखिए 13 सितंबर से आरंभ किया गया कार्य। 23 अक्टूबर से गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ने का कार्य शुरू हुआ। 42 दिन में पूरा हुआ गर्भगृह में स्वर्णमंडित का कार्य। 35 कारीगरों ने दिन रात काम करके बुधवार सुबह इसे संपन्न किया है। तो फिलहाल अंदर जो गर्भगृह की दीवारें हैं उसमें सोना लग चुका है। अब जब आप चाहेंगे तो एक अलग ही रूप आपको गर्भगृह में देखने को मिलेगा। अब मैं आपको इसका एक और फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए गर्भगृह की फोटो है। ये हमारे शिवलिंग जी हैं जिस पर आप अंदर जल चढ़ाते हो। और ये पूरी देखिए यहाँ सोने की परतें यहाँ लगा दी गई है दीवारों पे। यानी जब आप जाएंगे तो यहाँ अब आपको सोने की प्रति देखने को मिलेगी। तो ये कुछ अपडेट था जो मैं आपको देना चाहता था। अब आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि हम किस तरह शीतकाल में इन धाम के दर्शन कर सकते हैं। यानी जो यहाँ मूर्ति स्थापित होती है उनके दर्शन हम किस जगह जाकर कर सकते हैं और उसका मैप क्या होगा, वो सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और उससे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगले साल यात्रा कब शुरू होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे साथ इसीलिए जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको यात्रा से जुड़े अपडेट टाइम से पहले देने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।